होगा। आइए सभी लोग, क्या हो सर, इसको ऑन कर दो भैया। आइए देखिए, परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। परसेंटेज बहुत बेहतरीन टॉपिक है, यूपीएसआई का बहुत बेहतरीन बैच है। इसमें मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। प्रैक्टिस इसके पैरेलल में पीछे चल रहा है, प्रैक्टिस करिए, आगे आके मैथ्स पढ़िए। तो इन्हीं इस बैच में आपको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। ये बैच बहुत ही बेहतरीन होगा, सबसे अच्छा बैच आपका होगा। क्योंकि देखिए और बैचेज में अब हम पढ़ाने वाले नहीं है एसआई के किसी बैच में, और हमारे पास वक्त भी नहीं है, क्योंकि मैं देखिए अपनी एनर्जी अब काम पे लगाऊंगा, क्योंकि जितना अच्छा वर्क करके आऊँगा उतना अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। तो ये आपका लास्ट बैच हमारा होगा यूपीएसआई का, बाकी साइक्लिक में लेना होगा ले लीजिएगा। बाकी शाम को बैचेज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आपको ऋषि सर मैथ पढ़ाएंगे और आपको हमारी पूरी टीम पढ़ाएगी। तो अब इस समय आपका ये अंतिम बैच होगा हमारा, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, इसमें प्रैक्टिस भी लगा हुआ है। इसमें हिंदी में आपको डीडी तिवारी सर के साथ अजय सर को लगाया गया, जो कि हिंदी में बहुत ही अच्छा रिस्पांस इन लोगों का है। तो हिंदी में आपके पैरेलल में अजय सर भी लगे हैं, और डीडी सर डीडी सर आपको फंडामेंटल पढ़ाएंगे हिंदी, जो कि बहुत बेहतरीन उन्होंने पीपीटी तैयार की है आज ही इस बैच में। मतलब ये बैच आपका ऐतिहासिक बैच होगा, उम्मीद करते हैं सबसे शानदार बैच होगा, क्योंकि सारे लोग इसमें बहुत डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। हिंदी में आपको डीडी सर आपको फंडामेंटल पढ़ाएंगे, अजय सर टॉपिक टू टॉपिक प्रैक्टिस कराएंगे। यानी 2 दिन आपको संडे सैटरडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी हिंदी और मैथ की। तो हिंदी में आपको पढ़ाएंगे अजय सर, और भैया फ़ोन लगा रहे हैं जीत जी। तो हिंदी में आपको पढ़ाएंगे डीडी तिवारी सर कॉन्सेप्ट, और अजय सर प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद रीजनिंग में आपको अरविंद सर पढ़ाएंगे और इनुस खान सर पॉलिटी पढ़ाएंगे। ये हमारी टीम होगी, और प्रैक्टिस के लिए आपके जावेद सर है ही हैं। तो मतलब हमारी बहुत सधी हुई टीम है इस बैच के लिए। यूपीएसआई में जैसा उम्मीद की होगी उससे भी कहीं बेहतर ये टीम आपको मिलेगी। मतलब आपने जितना उम्मीद किया होगा उससे 1000 गुना बेहतर ही मिलेगा। जैसे उम्मीद किए होंगे सर डीडी सर वही वाले हैं, डीडी सर बहुत बदल चुके हैं। आज आपका उनका पीपीटी के साथ पढ़ाने का अंदाज देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, वही डीडी तिवारी सर है। नया जोश आपके अंदर होगा, उनका एक्सपीरियंस 20 साल का लंबा एक्सपीरियंस। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा रैंक ले। हमने देखिए आपके लिए बेहतर टीम का चयन किया है, क्योंकि देखिए लंबा एक्सपीरियंस रहा है डीडी सर का। कॉन्सेप्ट उनसे पढ़िए, कॉन्सेप्ट उनका ज़बरदस्त होगा। जो एग्जाम्पल बताते हैं शायद वही फंसता है। बच्चों ने बताया हमको आइडिया नहीं, क्योंकि लगातार हमारे पुराने बच्चे मैसेज करते रहे। देखिए हम बच्चों की बातों को काटना नहीं चाहते। बाकी रोहिंजे सर आपको हिंदी पढ़ाई रहे हैं पैरेलल वाले बैच में। शाम में मान लीजिए कुछ बच्चों को हमारी टीम का पसंद ना आए, तो शाम वाले बैच में आपके रोहिंजे सर भी हैं और जावेद सर भी हैं पॉलिटी में। तो जावेद सर से पढ़ सकते हो शाम के बैच में, और रोहिंजे सर से पढ़ सकते हो शाम वाले बैच में। अरविंद सर हैं शाम वाले बैच में रीजनिंग, और आपको ऋषि सर को शाम के बैच में उतारा गया, कुछ बच्चों का डिमांड था। तो इस तरीके से हमारी शाम वाली टीम है। सुबह वाली टीम, दोपहर वाली यारस्तीन, जिसको इसमें पसंद है इसमें मैं मैथ पढ़ाऊंगा। पहले से प्री डिफाइन रहता है, आपको पसंद आए तो एडमिशन लिया करिए, अदरवाइज नहीं। मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, पहली क्लास होगी। दूसरी क्लास आपको डीडी सर और प्लस अजय सर हिंदी पढ़ाएंगे। तीसरी क्लास आपकी अरविंद सर की होगी। चौथी क्लास इनुस खान सर की होगी। ये इस बैच का शेड्यूल है, और शाम वाले बैच का अलग शेड्यूल है। दोनों अलग अलग पैटर्न पे है, दोनों अलग अलग बैचेज हैं। आप पढ़िए, बहुत हम कॉम्बिनेशन बना के चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे मान लीजिए हमारा चीज़ें ना पसंद आए, तो आपके पास वैकल्पिक रूप में एक सर और है मैथ के, उनको हमने उतारा है एक बैच में। कि मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ पूरी तरह से बच्चा जुड़ने का प्रयास करे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ गया हूं भैया। आइए, रैंकर बैच है, बहुत बेहतरीन बैच है। आइए परसेंटेज के साथ शुरुआत करते हैं इस बैच की। बहुत बेहतरीन, 40 में 40 सही करने हैं हमको। इस बैच में आपको 4 महीने में से कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे सेंचुरी होना चाहिए, प्रतिशत, हर एक बात प्रति 100 पे होना चाहिए। प्रतिशत में बदलने के लिए थोड़ा सा देखिए, इसमें लिखा है प्रति 100 पर, और ये सेंचुरी होना चाहिए। यहाँ पे सेंचुरी की बात करता है। सेंचुरी मतलब होता है शतक। तो परसेंटेज का मतलब हर एक बात आपकी 100 पे हो। बहुत समझा के बताएंगे। प्रतिशत का मतलब सब बातें 100 पे हो, ठीक। मल्टीप्लिकेशन द कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन बाई 100। साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कराएंगे। जैसे मान लो हमको सपोज दैट प्रतिशत में बदलना है किसको, किसी भी संख्या को। 3 डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका 20 3 60 60% होगा। बहुत जबरदस्त बैच आपका हो गए।
समझ रहे हैं ना, बहुत बेनिफिट होगा। इस बैच की फीस आज शायद ऑफर का लास्ट डेट भी है, कल से इस बैच की फीस 2000 रुपये होगी, जिसे आपको पहले से बताया गया है, क्योंकि इस बैच में सभी टीचर बहुत आपके महत्वपूर्ण तरीके से इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लगी गई हैं, जिसे आपको हिंदी में 2-2 सर मिल रहे हैं इसी बैच में, प्रैक्टिस के लिए अलग, फंडामेंटल के लिए। मैथ में प्रैक्टिस प्लस फंडामेंटल हम स्वयं दे रहे हैं आपको, इनोस खान सर हैं, तो अरविंद सर हैं, तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर मिलेगी आपको। तो 5 दूना 10, 20 3 60। पहला प्रश्न आपका, अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो सभी लोग बहुत जीरो लेवल से सिखा रहा हूं, प्रतिशत में बदलने के लिए पहला पॉइंट 100 से गुणा करोगे। आइए 1201 नहीं भैया, इसको बताया गया है। देखिए मल्टीप्लिकेशन द कॉमन फ्रैक्शन 8 डेसिमल, ये बाइलिंगुअल बैच है, ये बैच बाइलिंगुअल है, सारे बैच हमारे हिंदी मीडियम में है। इस बैच को हमने बाइलिंगुअल रखा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में बैच रहेगा, क्योंकि पूरे भारत का सबसे बेहतर बैच हमने बनाने का प्रयास किया है कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी हमसे जुड़े, हिंदी मीडियम का। कह रहा है मल्टीप्लाई द कॉमन फ्रैक्शन 8 डेसिमल फ्रैक्शन बाई 100 टू कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से मल्टीप्लीकेशन करोगे। आइए दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रतिशत को दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत को, जैसे मान लीजिए 25% लिखा है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो 25 डिवाइड बाई 100, 25 डिवाइड बाई 100। सभी बाइलिंगुअल के बच्चे भी इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बैच होगा, शानदार तरीके से बैच होगा भैया। इसकी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, यूट्यूब पे नहीं रहेगा भैया, ये 3 दिन ट्रायल होगा, उसके बाद सीधे ऐप पे बैच जाएगा। तो बताइए प्रतिशत में बदलने के लिए 25/100 1/4, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होगी, 1/4 आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। आइए प्रतिशत, बहुत शानदार, आप खुद देखोगे, बहुत यूनिक तरीके से हमने परसेंटेज इसमें बताया, बहुत नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, किसी बच्चों को किसी तरह से दिक्कत नहीं होने दूंगा। अगला कॉन्सेप्ट लिख रहा है, अगला कॉन्सेप्ट इसमें लिखा है, देखिए कह रहा है इन टू फिगर विथ ऑफ आर फॉर्म ऑलवेज पुट इट डाउन एंड कंपेयर। दो आंकड़ों में जिसके साथ का, अगर दो आंकड़े दिए जाए जैसे 3,5 का, अगर का लगा हुआ है, दो आंकड़े हैं, दो वैल्यू हैं, अगर उसके साथ का लगा हुआ है तो उसको हमेशा नीचे रखो। 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 100, तो 5 दूना 10, 20 3 60। समझना नहीं है, अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100, अगर कोई सी का लगा है 3 और 5 के साथ का लगा रहेगा उसको नीचे रखिए। अंग्रेजी में ऑफ लगा रहे, अंग्रेजी में ऑफ लगा रहे, हिंदी में का या सा लगा होता है, उसे नीचे रखो। 3 5 के साथ का लगा है, अगर 3/5 गुणे 100, ठीक। आइए रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगी भैया? रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगी कहीं पे भी। आइए पब्लिक बैच है। आइए फ्रैक्शन की कुछ वैल्यू आपको दी गई हैं, फ्रैक्शन की कुछ वैल्यू दी गई हैं पहले पेज पे, ये समझें, समझ रहे ना, परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू दी गई है। आइए हम लोग पहले बोर्ड पे समझें, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, परसेंटेज ऐसा टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का, अगर इस टॉपिक को आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लोगे तो मैथ्स के बहुत से टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए इधर आइए भैया, 11/3 ही परसेंटेज। मैथ्स पढ़ने से मतलब है कि 11/3 जो चल रहा है वही वाला है, सब बातें ना करें, सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। 11/3 है कि 12/3 है हमको नहीं पता है, ये बैच हमारा 11/3 ही रहेगा। 11/3 टॉपिक है, टाइमिंग है, परसेंटेज से आपको स्टार्ट हुआ है। आइए आपके बैच में वीडियो चला जाएगा। आइए जैसे देखिए, मान लीजिए हमको सपोज दैट पहला प्रश्न 3/5 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलना है। बहुत सी चीजें आपको प्रतिशत में बदलें, एक चीज आपको दिखा रहा हूं कि यही है, आपका अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको सिखा रहा हूं। किसी चीज को प्रतिशत बदलने के लिए तो 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 100, 5 दूना 10, 20 3 60 हो गया। थोड़ा सा आप लोग समझना चालू करें, भी नहीं स्टार्ट हुआ टॉपिक, केवल हम समझाने के पर्पज से भी बता रहा हूं। अगर 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू याद करते जाइए। आइए 3/5 गुणे 100, ये आपका परसेंटेज में बदल दिए हम लोग, ठीक। परसेंटेज बदलने के लिए किसी संख्या को 100 से गुणा करना है, जैसे इस राशि को। दूसरा आपका मान लीजिए सपोज दैट इसमें आपका हो जाए 7/25, 7/25 को प्रतिशत में बदलें, 7/25 को रेशियो में बदलें,
तो ये बताइए 7 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई 100, 25 चौको 100, 7 चौक 28, 28% होगा। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। तो ये देखिए 7 रेशियो का मतलब ये हो गया। आइए कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू हम लिख दें भैया, फ्रैक्शनल वैल्यू लिख दें। आइए आइए सभी लोग, आइए जल्दी से समझे भैया। हम लोग आइए परसेंटेज के फ्रैक्शन को लिख देते हैं। आइए सारी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हैं। जैसे देखिए 1%, इधर देखिए आइए फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लिखते हैं 1 2, नोट नहीं करना है, याद भी नहीं करना है, 3 4 5, इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग आइए याद करते हैं, लिखते हैं। जैसे 1 गुणे 100, 100% हो गया। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपसे पूछेगा तो 1। आज से याद कर लो कि 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1 होती। बहुत आराम से पढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे। 1/2 मल्टीप्लाई 100, 50% आपका ए हो जाएगा। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होगा। तीसरा 1/3 गुणे 100, 33 सही 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3, 1/3 आपका हो जाएगा। 33 सही 1/3 फ्रैक्शनल वैल्यू याद करो भैया। आइए चौथा 1/4 गुणे 100, 4, याद करते रहना भैया, 25% होगा। अरे भैया 1/4 अगर फ्रैक्शनल वैल्यू इसमें 100 से गुणा कर दो 25% होगा। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होगी। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 हो जाएगी। 1/5 गुणे 100, 20% हो जाएगा। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होगी। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है इसके बारे में भी बताऊंगा भैया, अभी समझ रहे हैं ना। आइए सब लोग समझो बस आराम से। हम बहुत धीमे धीमे, पहले देखिए परसेंटेज पढ़ लोगे, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एलिगेशन, साधारण ब्याज, सब क्लियर हो जाएगा। अभी सारी बातें बता रहा हूँ, बस आराम से पढ़िए आप। छठा 1/6 गुणे 100, तो हो जाएगा 50/3, यानी 16 सही 2/3% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/6। ये इतनी फ्रैक्शनल वैल्यू है, लिखी गई हैं सारी बातें। ये बताइए 1/6 गुणे 100, 50/3, 16 सही 2/3 फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब क्या होता है आइए बताते हैं। ये बताइए 1/6 लिखा है, ये आपका फ्रैक्शन है, यानी भिन्नात्मक रूप है। ये आपका ओरिजिनल है, यानी वास्तविक मान है। ये आपका वास्तविक मान, जब भी वास्तविक मान आपका होगा, हमेशा ध्यान देना। बहुत छोटी बातें हैं, बहुत धीमे धीमे बताएंगे, क्योंकि अगर बच्चों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके सारे समझ रहे हैं ना। पॉलिटिक क्लास इस बैच में 2 बजे है भैया, 2 से 3:30। तो ये वास्तविक मान है, ये भिन्नात्मक मान है आपका। भिन्नात्मक मान आपका जो भी फ्रैक्शन आएगा भिन्नात्मक मान होगा, भिन्न होगा आपका। तो 1/, अगर हम कहें कि 1 की वृद्धि हुई या कमी होगी, ये बताएगा कमी हुई वृद्धि, ये ओरिजिनल वैल्यू होगी आपकी। वृद्धि भिन्नात्मक वैल्यू होगी, वो भिन्नात्मक मान होगा, अलग अलग होगा, भिन्नात्मक मान होगा, कुछ भी होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। यहाँ पे वृद्धि या कमी को दर्शाएगा, हमेशा कमी या वृद्धि को दर्शाएगा, ये आपके वास्तविक मान को दर्शाएगा। बहुत डिटेल में परसेंटेज बताएंगे आपको कि होता क्या परसेंटेज है। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है। ध्यान देना, इसमें रेशियो मेथड से हम पढ़ाएंगे इस बैच में। आइए जल्दी से कॉपी करिए। आइए आइए आगे हम लोग सारे फ्रैक्शनल वैल्यू लिखे हैं सारे, उसका लेना भैया। देखिए थोड़ा थोड़ा समझते चलना। अब आप बताइए 1/7, 7वां नंबर जो भी है, गुणे 100, 7वां पॉइंट होगा ये, गुणे 100 बराबर 14 सही 2/7। ये बताइए 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? कहोगे सर 1/7 होगा। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 7 और वृद्धि या कमी 1 होगी। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू। 8वां 1/8 मल्टीप्लाई 100, 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होगी। 1/8 यानी एक आपकी भिन्नात्मक मान है और आपका 8 या वृद्धि या कमी होगा। बहुत आसान प्रश्न है।
9 1/9 गुणे 100, 11 सही 1/9। समझ लीजिए आपका एक भी परसेंटेज से नहीं बाहर जाएगा, 1/9 यानी एक आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, 9 ओरिजिनल वैल्यू है। आइए देखते हैं आपका 10वां नंबर, 1/10 मल्टीप्लाई 100। आराम से देखते चलिए कैसे हम चेंज कर रहे हैं। 10% होगा, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। याद कर लो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7। याद नहीं करना है, अपने आप याद हो जाएगा भैया। जल्दी से आज एडमिशन का लास्ट डेट है भैया। आज आपको इसका 1200 है, कल से 2000 होगा। समझ रहे ना, आप अपने हिसाब से विचार करके एडमिशन ले लें। बाकी सारे बैच का आपका वही रहेगा। हाँ क्लियर करके चलो। हाँ भैया एकदम बेस क्लियर करके बताए ना। इस बैच को हम संडे को 4 घंटा पढ़ाएंगे। इस बैच को हमने कहा स्लो पढ़ाएंगे, 4 घंटा पढ़ाएंगे। कमजोर विद्यार्थी भी हमारा इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। 4 घंटे पढ़ाएंगे लेकिन बहुत आराम से पढ़ाएंगे। परसेंटेज इतना गहराई में पढ़ा देंगे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एलिगेशन अपने से आप पढ़ सको। बस एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे और बहुत गहराई में पढ़ाएंगे कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे बहुत आराम से। देखिए आप लोग 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8, 11 सही 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। ये आपके वैल्यूज दिए हैं। नोट नहीं करना, अभी परसेंटेज पे आएंगे सारी बातें समझ में आएंगी। 10 तक हो गया है, 11 नंबर। तो 1/11 गुणे 100, तो 11 सही, सॉरी 9 सही 1/9। ध्यान देते रहना, 9 सही 1/11। जब ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी, नीचे वाला वैल्यू ही नीचे आता है, तो 1/11, 1/11 हो गया। फ्रैक्शनल वैल्यू 1/11 हो गया, 1/11। आइए 12 नंबर, 1/12 गुणे 100, 3 25 में 25/3 यानी 8 सही 1/3। जब भी 8 सही 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू पूछेगा तो 1/12, 1/12। 8 से 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू पूछेगा तो 1/12 हो जाएगा। जल्दी से कॉपी करो। अरे कोई बात नहीं, पढ़ो मस्ती से यार। परसेंटेज के साथ खेलना सिखाएंगे। हमने कहा ना यूट्यूब पे इस टॉपिक को हम पढ़ाने चल रहे हैं, और कंपेयर कर लेना। अगर सबसे 20 पड़ेगा पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, यूपीएसआई के बैच का है, बाइलिंगुअल बैच है, बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूं आपको। देखिए 8 से 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/12। अगला 13 नंबर, 1/15 कर दे रहा हूं, ज्यादा फ्रैक्शनल वैल्यू ना याद करो। तो ये आपका 20/3 हो जाएगा। 5 3 15, 5 2 10, ये आ जाएगा 6 सही 2/3 फ्रैक्शनल वैल्यू। 6 सही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/15, 1/15 होगा। जितना ज्यादा वैल्यू आप याद करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा भैया। परसेंटेज का कुछ भी नहीं बचेगा, ये हमारा वादा आया। समझना नहीं, प्रशांत विश्वास नहीं समझ में आ रहा है। अरे समझना कहा है यार, परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं, अभी टॉपिक थोड़ी पढ़ा रहा हूं। अभी हम परसेंटेज में सिर्फ 100 से गुणा करा चेंज कर रहे हैं। किसी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है, कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। अरे 14 आओ देखो, अब 1/20 को परसेंटेज में चेंज करके बताओ। अरे 1/20 को परसेंटेज में चेंज करना है, समझना क्या, इसमें 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, 20 पंचे 100, 5% आया। 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपसे अगर पूछेगा 1/20 होगी, बस। अरे भैया 1/20 को परसेंटेज में चेंज करना है तो आप लोग लिख सकते हो यहां से आप परसेंटेज में चेंज कर दो बस। देखिए 1/20 5% होगा, 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20। आइए समझ में आ रहा है? ए आपका 20। एक और लिख देते हैं 15 नंबर, 1/25 को परसेंटेज में चेंज करो यार। 1/25 और गुणे 100 कर दो। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करा दो, बस कुछ करना नहीं। सबको गारंटीड है, हम सिखा देंगे। 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/25 होगी, 1/25 होगी। सारी बातें आपको लिखी हुई मिलेगी। अरे भैया 1/25 को परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा करो, 25 चौको 100, 1/25 आएगा।
आइए जल्दी से। आइए अगला, एक चीज हमने बताया था, जैसे 1/3 गुणे 100 बराबर 33 सही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू हमने बताया था, 1/3 बताया था। अगर इसी का मॉडिफाई फॉर्म कर दो 1/3 और गुणे 100 2 से गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/3। इसी का मॉडिफाई फॉर्म है 2 से गुणा करा दीजिए। दूसरा मॉडिफाई फॉर्म लिख रहे हैं भैया, मॉडिफाई फॉर्म लिख रहे हैं, क्या होता है मॉडिफाई फॉर्म? सर मुझे बेत बिल्कुल भी नहीं आती, इंडिविजुअल क्लास लेते हैं यूट्यूब पर। भैया इंडिविजुअल मैथ में एपीजीपी बहुत कठिन टॉपिक चल रहा है, वहाँ पे बहुत हाई लेवल पढ़ाया जाता है, लो और हाई दोनों, और वहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप परेशान नहीं, सब आएगा। मैथ के बच्चे जो हैं वो लोग मैथ वाला अपना करते रहें। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है। 16 3 48 2 50, 16 चौको 64, 4 दूना 8, यानी आप यहाँ से अगर इसको 4 गुना कर दो 16 सही 2/3 गुणे 4 कर दोगे 66 आएगा। इसको हम 5 गुना कर दें, 5 गुना कर देंगे 16 पंचे 80, 5 दूना 10, 3 तिरिक्का 9, 83 सही 1/5% ना, तो ये आ जाएगा 6/5, 6/5 आपका हो जाएगा। यहाँ से 6 गुना किए हैं भैया, 5 गुना किए हैं ना, 16 सही, ये देखिए 16 सही फ्रैक्शनल वैल्यू इसका लिख लो, तो फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी है 6 यहाँ से 1/6, तो ये 5/6 आ जाएगा डायरेक्ट। 5 से गुणा कराए हो और 5 से गुणा कराए हो ना, तो ये आपका देखिए यहाँ से 16 पंचे 80 और 5 दूना 10, 3 तिरिक्का 9, 83 सही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी 5/6 होती है। ऐसा आप याद रखिएगा, याद नहीं होगा, हम सारी बातें आज आपको बता दे रहे हैं, याद हो जाएगा। जल्दी से सभी लोग सॉल्व करिए भैया। आइए 16 पंचे 80, 5/6 हो जाएगा। अगर हम तीसरा मॉडिफाई फार्मूला देखें, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा, अभी बच्चे घबराए ना, आप लोग घबराइए ना, सवाल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ सारी बातें बताएंगे, वहाँ सवाल स्टार्ट करेंगे तो सारी बातें बताएंगे, ये आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्या होता है। आइए प्रश्न स्टार्ट करेंगे, सारी बातें समझ में आएगी। आइए यहाँ से अगर मान लीजिए हम 14 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना चाहें तो आपका 1/7 होता है। अगर इसको हम 14 2/3 गुणा करा दें 4 से गुणा करा दे 4/7, तो 14 चौको 56, 57 सही 1/7, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 है भैया, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7, तो ये 57 सही 1/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 4/7, 4/7, 4/7। ये बताइए 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू 4/7, 57 सही 1/7% की वैल्यू 4/7। आइए हम लोग सवाल करते हैं। इस पे बहुत से बच्चे बोर हो जा रहे होंगे क्योंकि हम पढ़ाते समय इसको कराएंगे ज़्यादा सही है, पढ़ाते समय कराएंगे ज़्यादा सही है, पढ़ाते समय इसको कराएंगे ज़्यादा सही है। पढ़ाते समय स्क्रीनशॉट सबका लेना है, आपको बता रहा हूं। देखिए स्क्रीनशॉट आप खट्टा तेजी से सारी वैल्यूज की ले लीजिए। आइए हम एक बार स्क्रीनशॉट आपको दे देते हैं, तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लीजिए, सभी लिखा हूं सभी को। ये देखिए फ्रैक्शनल परसेंटेज, ये स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी वैल्यू जो हमने प्रूफ किया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिटन मैटर है, पीडीएफ भिजवा दीजिएगा इसका। आपका ये देखिए, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
1 से स्टार्ट हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। 1 से 8 तक का स्क्रीनशॉट इस पे जल्दी से लीजिए भैया। 1 से 8 तक काम देगा। अभी हम प्रश्न पढ़ाने चल रहे हैं, अभी अब सारे प्रश्न को समझाएंगे। तो अब यहाँ से आपको समझना है, अभी टॉपिक आपका स्टार्ट नहीं हुआ। फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ से 1 से 9 तक, ए देखिए, ए आपका 1 से 15 तक का जो हमने सारा लिखवाया था, सारा प्रिंटेड मैटर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अरे अभी पढ़ाया कहाँ हूं यार, अभी तो लिखवा रहा हूं। ये सब याद करना। 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज 11 सही, 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, ये सब याद कर लीजिए। आपके पास टेबल होगा। अभी प्रश्न तो हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं। आइए जल्दी से कॉपी करिए भैया। ये देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू, अगला टेबल की, हर एक टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। 1/25, 1/40, 3/8, 37 सही, 1/ आपका सारी चीजों की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको दी हुई है, सारी चीजों की फ्रैक्शनल वैल्यू दी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ये आपके कुछ अन्य जो हमने लास्ट में लिखवाए थे फ्रैक्शनल वैल्यू, ए आपका 5/, ए फ्रैक्शनल वैल्यू आपके सामने है। अंतिम 5/7, 71 सही, 3/7, 2/3, 4 सही, 2/3, 75% 3/4, 4/9, 44 सही, 4/9, 44 सही, 4/9 का मतलब 4/9, 77 सही, 7/9 का मतलब 7/9, और 83 सही 1/3 का मतलब 5/6। यही आपके फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इनको याद करिए, अब प्लस करेंगे। ये सारी फ्रैक्शनल वैल्यू है। आइए हम लोग अब सीधे प्लस पे चलते हैं। आइए यहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐप पे स्क्रीनशॉट नहीं होगा भैया। ये देखिए साधारण प्रश्न का करल नहीं चेंज हुआ, दिख रहा होगा कि नहीं बच्चों को? आइए पहला प्रश्न। आइए भैया, आइए हम लोग अब प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न इन फ्रैक्शनल वैल्यू के नहीं, पहला प्रश्न आपका सामने आ गया। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। कह रहा है 6/5 को प्रतिशत बदलें। थोड़ा सा कलर इसका, 6/5 को भिन्न में। तो ये देखिए 6/5, 5 दूना 10, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 120% होगा। किसी चीज को प्रतिशत बदलने के लिए, अब यहां से ना समझ में आए तो हमारे पास विद्यार्थी कंप्लेन करेगा। 6/5 गुणे 100, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा कराए, 120 हो गया। ये लिखा था ना 6/5, ये देखिए लिखा है। अगर ना समझ में 6/5 को प्रतिशत में बदलना है और किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं, 5 दूना 10। अब यहीं से प्रश्न आपका स्टार्ट हुआ है। पहला 120% होगा, 120% होगा। जल्दी से कॉपी करिए भैया। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमने रखा है इसमें। पेज खाली है सर, जल्दी से सेट करिए भैया। 1 सेकेंड आप इंतजार कर लीजिए। देखिए मेहनत करिएगा, आपकी रैंक अच्छी आएगी। आइए हम लोग पहला प्रश्न अभी स्टार्ट किए हैं। छत्री किशन जी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। व्हाइट वाला कर देंगे। चलिए ठीक, इसको करिए सही। लाइट ऑन करिए, लाइट ऑन कर दिए। आपको तब तक एक प्रश्न और बताते हैं। आइए भैया लाइट यहां से ऑन करिए। कहां गए सौरभ जी? आइए एक पहला प्रश्न बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए
ये लिखा है 416 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू। एक आध प्रश्न और करते रहें तब तक उसी पे। इसकी मान क्या होगा? अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आया तो क्या करोगे प्यारे बच्चों? जल्दी से समझने का प्रयास करिए। लैपटॉप पे नहीं चलेगा सर। आइए, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 400 और प्लस 16 सही 2/3। तब तक आपको हम सिखा रहे हैं, थोड़ा सा गए पीपीटी चेंज नहीं हो पा रहा है वहां से। 400 तो ये परसेंट में है, दोनों ये परसेंट में है, तो इसको लिख सकते हो 400 डिवाइड बाई 100, ऐसा लिख सकते हो। 16 सही 2/3 का मतलब 16 3 48 2 50 और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 कर दो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 100 से 100 कट गया 4, तो ये आया आपका 4 और ये आएगा 50 दूना 100 1/6। तो आपने देखा होगा 16 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू उससे होएगी 4 सही 1/6 आ जाएगी। 4 सही 1/6 आ जाएगी। पहला प्रश्न था आपका, बेहतरीन है। हाँ भैया, आइए अगर इसका दूसरा मेथड देखो, मेथड 1 से हमने पहला सवाल, एक सवाल और बताएंगे। मेथड 1 से पहला सवाल, मेथड 2 से आपका 416 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी हो जाएगी 400 और ये 16 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6। डायरेक्ट लगा सकते हो, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है, तो 416 को लिख सकते हो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है, 4 सही 1/6 हो जाएगी। आसान प्रश्न था, 4 सही 1/6 हो जाएगी। जल्दी से कॉपी करो भैया। मौर्य अभी जल्दी ही स्टार्ट होगा, परेशान ना होइए। आइए, $514 सही 2/7%। पीपीटी आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। 514 सही 2/7%। 514 सही 2/7%। आइए जल्दी से कॉपी करिए, क्या होगा? पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, परेशान ना होइए। तो कहोगे सर इसका आप 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू 500 और 1/7, 5 सही 1/7, 7 बचे 35 से 36/7 होगा, 36/7 होगा। समझ रहे हैं ना? 36 से 1/7 होगा। कर लेंगे सभी लोग। आइए, इसको अगर ना समझ में आए, मेथड 2 से हमने बताया। ये बताइए 14 सही 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/7, 5 सही 1/7, 5 सही 1/7, 7 बचे 35 से 36 होगा। जल्दी से कॉपी करो बाबू सभी लोग ना। एक तरीका और है इसको, जो विद्यार्थी नहीं सीखना चाहते, बेस से सीखना चाहते हैं, मान लीजिए उनका मन ना कहे लगाने को, तो इसको ऐसे कर दो 500% और प्लस 14 सही 2/7% कर दो। ऐसा भी कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 500 डिवाइड बाई 100 और ये आपका 14 सत्ते 98 200 बटे, और इस परसेंटेज को हटाने के लिए 1/7 कर दिया करो भैया। 14 सत्ते 98 200 और बटे 100, ये आपका 0 से 0 हो गए, ये दोनों 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका आ गया 5 और प्लस 1/7, तो 5 सही 1/7, 5 सही 1/7। आइए भैया, आइए आपका पीपीटी आ गया, 2 प्रश्न आपके हो गए। ये देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अपने पीपीटी पे। आइए, पहला प्रश्न हम लोग कर चुके थे, दूसरे पे आते हैं। 2 प्रश्न हमने सिखा दिया। आइए, ठीक। फिर आपका अगला प्रश्न था, इसमें ग्रुप डी का 2014 का। थोड़ा सा दिक्कत है आज पीपीटी में,
दिक्कतें तो बहुत है भैया। 3/5 मल्टीप्लाई 100, 3/100, और ये आपका हो जाएगा। यहाँ से परसेंटेज में चेंज करोगे, 5 दूना 10, 20 3 60%, 60% आएगा। हाई कोर्ट में इस प्रश्न को पूछा गया था, 60% होगा। जल्दी जल्दी कॉपी करो भैया, जल्दी से। आप लोग तीसरा प्रश्न है, नोट्स आप लोग यहीं से बनाइएगा। आइए अगला प्रश्न। आइए 1/8 को प्रतिशत बदलें। 1/8 मल्टीप्लाई 100, 1/8 को प्रतिशत में। आरआरबी जेई ने 2019 में पूछा गया था 1/8 को प्रतिशत बदलें। ये आपका 12.5% आएगा। 1/8 मल्टीप्लाई 100, किसी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, किसी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा। जल्दी से 12.5% आएगा। जल्दी से उदय यादव जी सारा डिटेल में बताएंगे। छठा नंबर आइए देखते। अगला टाइप 2 देखते। 150% को भिन्न में बदलें। अगला टाइप भैया 115% को 115% को भिन्न में बदलें। आरआरबी जेई ने पूछा था 115, और इस चिन्ह को रिमूव करने के लिए 100 से, अगर प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुणा, उस चिन्ह को बदलने के लिए 100 से भाग। 5 दूना 10, 5 3 15, 23/20, 23/20 होगा। 23/20। अरे भैया सारे वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे वाली वैल्यू कम होगी। 23/20 होगी। जल्दी से कॉपी करो भैया। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का रिस्पांस है, बहुत बढ़िया। आइए सभी लोग, रैंक आपकी आएगी। सभी लोग बाइलिंगुअल पेपर भी है, बहुत अच्छे से मैंने बनाया भी इस प्रश्न को। आइए कह रहा है 150% को भिन्न में बदलें। 150 डिवाइड बाई 100, 150% इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 100। 5 3 15, अब 5 दूना 10, 3/20, सॉरी 3/2, क्योंकि आपकी 50 3 150, 50 दूना 100, 3/2 आएगा। विकल्प नंबर सी। जल्दी से कॉपी करो भैया। अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करना होगा, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा। दो ही फार्मूला है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आइए 7वें पे चलते हैं। 35% को भिन्न बदलें। आरआरबी ने 2013 में पूछा था 35% को भिन्न में। देखिए इस चिन्ह को रिमूव करने के लिए बटे 100 करिए। 7वां प्रश्न है। 5 सते 35, 5 दूना 10, सारी वैल्यू अपने आप याद होंगी। 7/20 होगा। सी वाला विकल्प सही है, 7/20 होगा। जल्दी से कॉपी करो भैया। बहुत बेहतरीन प्रश्न लेके आऊं। इसके आगे सारा पीपीटी हमने बहुत बढ़िया से बनाया है। कह रहा 37.5% को भिन्न में बदलें। 37.5% को भिन्न बदले। 37 सही 1/2, 37 सही 2/8, 3/8 फ्रैक्शनल वैल्यू इसका होता है। फिलहाल 37 दूना 74, 1 75/2, 75/2 कर दीजिए। 1/100 से भाग करा दीजिए। अरे भैया ये आपका था 37 सही 1/2, 37 दूना 74, 74 1 75/2, 25 3 75, 25 चौको 100। ये आपका हो जाएगा 3/8, 3/8 मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लो भैया। 3/8। अगर समझ में आ रहा हो तो यस लिख दो सभी बच्चे। अगर समझ में आ रहा हो तो यस लिख दो। बहुत शानदार तरीके से हमने 2 ही टाइप पढ़ाया है, लेकिन आसानी से आपको बता दिया। यस लिख दो अगर आ रहा हो तो 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 होती है। याद कर लो, ये सारी चीजें आपको बार बार मिलेगी। ठीक, आइए देखते कौन विद्यार्थी उत्तर देता है। 49% का वर्गमूल। देखते कौन सा लकी छात्र जो उत्तर देता है 49% का वर्गमूल। जल्दी से उत्तर दीजिए, देखते कौन सही उत्तर देता है। 49% का वर्गमूल, 49% का वर्गमूल
49% का वर्गमूल। आइए 49% का वर्गमूल निकालिए, देखते हैं कौन उत्तर देता है भैया। 49% का वर्गमूल कौन विद्यार्थी सबसे पहले उत्तर देता है इसका? ए बी सी, कौन से विद्यार्थी सबसे पहले? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही उत्तर देते हैं। आधे विद्यार्थी इसका उत्तर सही नहीं दे पाएंगे, हमको पता है। बी, काफी लोग उत्तर दे रहे हैं बी, बी दे रहे हैं, बी अधिकतर बच्चे इसका उत्तर बी दे रहे हैं। अरे भैया आइए, 49% लिखा है, बहुत सावधानी पूर्वक। इसका वर्गमूल तो 49 डिवाइड बाई 100 ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? अरे वर्गमूल का हम लोग 49 का तो निकाल लेंगे, लेकिन डंडी का नहीं निकाल पाएंगे। तो 49 का वर्गमूल 7/10, 7/10। इसके बराबर कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे परसेंटेज में है। तो परसेंटेज में इसको लिख सकते हो 7/10 गुणे 100, 100 से गुणा करा दो सी, 70% आएगा बाबू। परसेंटेज में सारे थे, पहले इसमें भिन्नात्मक रूप में चेंज किए। 49/100, 49 का वर्गमूल 7, 7/10, 10 में 100 से गुणा करा के परसेंटेज में चेंज किए, 70% होगा, 70% होगा। बी दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, जल्दी से। बहुत बढ़िया उत्तर है सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया आपने रिस्पांस दिया। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं परसेंटेज में। सही बता रहा हूं, आपका परसेंटेज कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, इंडिविजुअल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। 70% होगा भैया, जो सिखा रहा हूं वही पढ़ने का प्रयास करें, अपनी मनमानी कुछ भी ना करें। 70% होगा। 49 को लिख सकते हो 49/100, 49 का वर्गमूल 7 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, 7/10। अभी नहीं, 5 मिनट बाद क्लास छूटने वाली है। आइए अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग। 64% का वर्गमूल, 64%, इधर देखिए, 64% का वर्गमूल निकालना है। 64 को ऐसे लिख दो और ये बताइए ये डंडी का वर्गमूल निकलेगा नहीं। 64 डिवाइड बाई 100 आपका 8 डिवाइड बाई 10, कोई विकल्प नहीं 8 डिवाइड बाई 10, तो इसको परसेंटेज में चेंज कर दो। अगर चाहोगे तो ऐसा भी मिल सकता है 80%, क्योंकि हमारे सारे विकल्प 100 में थे, हमने परसेंटेज से इसको अलग कर दिया था। परसेंटेज से जब हमने अलग कर दिया था तो 64/100 आया था, और फ्रैक्शनल में बदल दिए। फ्रैक्शनल में बदलने के बाद 8/10 होगा। अब हमारे सारे ऑप्शन हमने देखा परसेंटेज में है, इस वजह से इसको हमने परसेंटेज बदला, 80% होगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यूपीएसआई के हमने रखे हैं और सभी बच्चों को बहुत मजा आ रहा होगा, समझ रहे हैं ना? अरे भैया जो हम बता रहे हैं, जिसको पढ़ना है, जो उत्तर हम बता रहे हैं एकदम कंफर्म उत्तर वही होगा, अपनी मनमानी नहीं करना है। इसका उत्तर तो ये भी हो सकता है 8/10 का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा, 0.8 भी होगा, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं होगा। 0.8 आपका उत्तर दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज में नहीं होगा, वो फ्रैक्शन में ही रहेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, 8/10 को 0.8 लिख सकते हो, लेकिन परसेंटेज में नहीं लगा सकते हो, समझ रहे ना? आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला बहुत अच्छे अच्छे आपके परसेंटेज के क्वेश्चन लेके आए यूपीएसआई का भी। देखिए अगले पेज पे कितना बेहतरीन प्रश्न है, आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपके यूपीएसआई में आए और उनकी लैंग्वेज घुमाई गई है। आइए कैसे घुमाई गई, हमने साधारण प्रश्न से ही आपको दिखा देंगे कि हम परसेंटेज में क्या पढ़ाने वाले हैं। केवल पहला टॉपिक से आपको परसेंटेज में पता चल जाएगा हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आइए अगले प्रश्न पे, अगले टाइप पे, 64% का वर्गमूल, यही वाला सही है। कोई बच्चा अन्यथा दिमाग नहीं लगाएगा। जो नोट्स बनवा रहा हूं एकदम ऑथेंटिक नोट्स होगी आपकी। ये देखिए 1200 का टीयर 2 2018 का प्रश्न था आपका, ये टीयर 2 का 2018 का प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 1200 है, 1200 गुणे 25/100 और ये आपका 0.09/100। परसेंटेज का चिन्ह हटाइए। 1200 गुणे 25/100, 1200 और 25/100 और ये 0.09, 0 से 0 कटा दो भैया, 0 से 0 कटा दिए। 25 एकन्नम 25 चौको 100, 4 तिहाई 12 और 9 तिरिक 3 और 9 का गुणा कराओगे 27 हो जाएगा, 0.27 हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका उत्तर सही है।
देखिए, मैथ की क्लास आज यही हो गई, थोड़े से गलती हुई, आज हमने सही से शुरुआत भी नहीं कर पाया, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। मात्र आधे घंटे की क्लास आपकी सही से चल पाएगी। तो आप सभी बच्चे कल आप लोग आएंगे टाइम से, हम राइट टाइम 11 बजे आएंगे, क्योंकि हमने पूरा वादा किया बहुत गहराई में पढ़ाएंगे इस बैच में, और हमारे ही कहने पे आप पढ़ोगे तो आपका फायदा होगा। अगर जो बच्चा चाहता है हमको इन सर से पढ़ना है, तमाम बैचेज में आपको ऑप्शन दे रखा है, 3 से 7 वाले में भी आपके ऑप्शन हैं, चाहे तो वहां ले ले। फिर हम 7 से 11 एक बैच ला रहे हैं, वहां पे भी ऑप्शन देंगे। आपके पास ऑप्शन है यार, यूट्यूब है, आप मनचाहा अपना एडमिशन लीजिए जिससे पसंद आए। हम अपने हिसाब से इस बैच को पढ़ाएंगे। इस बैच में संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगी। हमने इस बैच को स्पेशल बनाने का प्रयास किया है। तो इसमें हिंदी में आपको अभी भी डीडी तिवारी सर आ रहे हैं, आज पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाएंगे। आज हमारे कहने पर आप सभी विद्यार्थी पढ़िएगा, बहुत शानदार होगा, पूरा क्वेश्चन फंसेगा। जैसे आप अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा करते हो, वैसे हमारे ऊपर भरोसा करके अभी हिंदी उनसे पढ़िए। उसके बाद अजय सर आ रहे हैं, उनके साथ ही प्रैक्टिस कराएंगे। दोनों लोगों को आज इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे। अजय सर, डीडी सर आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। अजय सर और डीडी सर को दोनों लोगों को भेज दीजिए, उनकी क्लास चलने वाली है, वो आपके प्रैक्टिस कराएंगे टॉपिक टू टॉपिक, और हिंदी में आपको डीडी सर पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं पूरे भारत में दरोगा में हमारे यहां से ज्यादा सिलेक्शन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना हो। हम 8000 का लक्ष्य लेकर उतरे हैं, तो हम अपने माइंड से चलेंगे। किसी विद्यार्थी को पसंद आए तो एडमिशन लो, नहीं तो ना लो। हमने कह दिया ना आपको पहले कि आपको अगर पसंद आए, हम जो टीम देंगे उस टीम से पढ़िए, क्योंकि हमारा सपना 8000 का है। हमारा सपना 8000 प्लस दरोगा बनाने का है। आपके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे। आप तो चाहते हो कि हम घूमें, हम ये करें, आपकी जो मन कहता हो हम नहीं करवाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ से 8000 बच्चा सिलेक्ट हो। तो इस बैच में हमने डीडी सर और अजय सर को उतारा। हिंदी में प्रैक्टिस अजय सर और डीडी सर करवाएंगे, और अरविंद सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, और इनुस खान सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। आपको ऊपर लिखा हुआ है थंबनेल में, एडमिशन लें या ना लें। और दूसरा बैच हमारा शाम को आ रहा है, जिसमें आपको पॉलिटी जावेद सर पढ़ाएंगे और हिंदी रोहन जी सर पढ़ाएंगे, अरविंद सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो आप उस बैच में ऑप्शनल है, आप चाहे जिन बच्चों को हमारी बातें ना समझ में आए उस बैच में भी जाके एडमिशन ले सकते हैं। समझ रहे ना? तो आपके पास 2 विकल्प है, उसमें ऋषि सर मैथ पढ़ाएंगे। मान लीजिए हमारी भी बातें ना समझ में आए, हम भी नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, तो हमारी भी बातें ना समझ में आए तो हमारा भी एडमिशन हमारे वाले बैच में न लेकर वैकल्पिक बैच में आप ले सकते हैं। सुबह में भी एक बैच लेके आ रहा हूँ यूपीएसआई, तो आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं, जो बैच आपको समझ में आए उसे लीजिए। थैंक यू। इसके आगे हम कल मिलते हैं राइट टाइम 11 बजे कल आ जाएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में बच्चों की डिमांड है, बहुत डिटेल में पढ़ाने को। तो परसेंटेज आपका बेस्ट टॉपिक है, बहुत डिटेल पढ़ाएंगे। थैंक यू। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।